ने यह गीत गाया कि श्रद्धा में यदि जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में यदि जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। हमारी आस्था की चट्टान, गुरु भक्ति की चट्टान इतने अंश केवल होनी चाहिए, चट्टाने हिल नहीं सकती, चट्टाने हिल नहीं सकती कभी आंधी के खतरों से, कि शोले बुझ नहीं सकते कभी शबनम के कतरों से। हमारी आस्था की चट्टान इतने अंश केवल होनी चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति इतना विश्वास, इनमेव ग्रंथम पावनम सत्यम निसर्गम, यह निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है। मैं हर तरह से इस प्रवचन से जुड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, ऐसा पवित्रतम मार्ग और रास्ता मुझे भाग्य और सौभाग्य से उपलब्ध हुआ है। मैं थोड़ी सी चर्चा करूं चंदन बाला के तेलों। इतिहास की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना जो हमें प्रेरणा देती है कि इन दिनों में तेला करना चाहिए। चंद्रकांता नगरी थी, विजय सेन नाम के राजा थे। वहां श्रीकांत नाम का सेठ और श्री सखा नाम की सेठानी थी। 2 महीने का टाबर पालने में झूल रहा था। पर्यूषण का पहला दिन था। संत उसके घर गए, प्रेरणा दी और कहा कि भाई कल से पर्यूषण प्रारंभ हो रहे हैं, त्याग तपस्या में पर्यूषण की आराधना होनी चाहिए और हो सके तो आप तेला करने का भाव रखना। अठम तप बहुत आवश्यक है और होना ही चाहिए। प्रेरणा संत दे रहे थे। बालक झूले में सोया था, मात्र 2 महीने का था। बार बार पर्यूषण 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 शब्द उसने सुना और कहते हैं बालक को जाति स्मृति ज्ञान। उस जाति स्मृति ज्ञान के आलोक में बच्चे ने देखा कि मेरा तो तेला अधूरा पड़ा है और कल बड़ा सौभाग्य का दिन है। और बंधु अगले दिन से बालक ने अन्न और जल लेना बंद कर दिया। 2 महीने पहला दिन निकला, माता पिता दोनों परेशान हो गए और दूसरा दिन आधा पौन निकल गया होगा, बच्चा बेहोश हो गया, होना ही था। और आप देखिए वैद्य आया, नाड़ी देखी और कहा बेटा चल बस। और आप जानते हैं माता पिता के सामने एक बच्चे का चले जाना, और उनके तो इकलौता एक ही टाबर था, 2 महीने ही हुए थे। अब जब उसको उठा रहे हैं, मां लिपट गई कि मां अपने छोरे को बाहर ले जाने नहीं दूंगी। और कहा अब ये मिट्टी हो गई है, कुछ भी नहीं है कि नहीं, घर से बाहर नहीं ले जाने दो। तब बहुत समझाने के बाद कहते हैं घर के पिछवाड़े में खड्डा खोदकर बालक को गाड़ दिया। और जिस समय खड्डा खोदकर पूरा हुआ, पिता के हाथ में वो बेटे का शव है, और जैसे उसे समर्पित किया, खड्डे में रखा, पिता का हार्ट है। ओ बेटा गया, पति गया। आप सोचो क्या हालत बनी होगी। और उस समय की एक कैसी परंपरा कि जिस घर में बेटा नहीं और पिता नहीं, केवल औरतें हो, उस घर का सारा धन राजा अपने खजाने में होगा। राजा के लोग धन लेने के लिए आ गए। उस समय श्री सखा ने सोचा पति गया, बेटा गया, और जीवन की रखवाली करने का साधन भी जा रहा है, कौन आश्रय देगा। लोग कोई बोले नहीं, क्योंकि परंपरा ऐसी थी, परंपरा को उलटना हर व्यक्ति के बस का रोग नहीं।
और बंधु, उसने भी कल कुछ नहीं खाया था, आज कुछ नहीं खाया था, और अब उसने शरण ली भगवान पार्श्वनाथ। कठिन परिस्थिति में पार्श्वनाथ की शरण बहुत कारगर होती है। वो तब साथ में जप करने लगी और कहते हैं धरणेन्द्र का आसन लो। धरणेन्द्र कौन? नाग कुमार देवों का इंद्र, परम भक्त भगवान पार्श्वनाथ का। और उसने अपने ज्ञान के आलोक में देखा कि एक सती साध्वी पर संकट आया। ब्राह्मण का रूप बना करके धरणेन्द्र नागराज उपस्थित होते और दरवाजे के बाहर खड़े होकर कह रहे भिक्षाम दे। वो श्री सखा पत्नी खड़ी होती है। एक ब्राह्मण देवता आ गया और देखा तिलक छापाधारी ब्राह्मण है तो कुछ भावना भी बने कि क्या फर्क पड़ता है, अगर जिंदा नहीं होगा तो दोबारा दफना देंगे, एक बार तो निकाले। वो निकाल कर लेकर आए। माँ को कहा गया एक आसन बिछाओ, उस पर बच्चे को सुलाया गया। जो रेत लगी थी सारी साफ की गई और अब कहा एक कटोरे में थोड़ा सा पानी लेकर आओ। पानी लेकर आती है माँ और वो ब्राह्मण देवता कुछ मंत्र जाप करके बच्चे पर छिड़कते हैं और होश आ जाता। जैसे ही होश आया आग की तरह बात पूरे नगर में फैल गई और राजा तक ये बात पहुंची कि एक ब्राह्मण ने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। जब सारे लोग आए और राजा ने पूछा कि महाराज ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा मैं धरणेन्द्र हूं। ये बेटा मरा नहीं था, बेहोश था, मृत घोषित कर दिया गया। तो ये बेहोश क्यों हो गया? तो देवराज ने बताया, धरणेन्द्र ने बताया कि यह पूर्व जन्म में 10 वर्ष का बालक, पर्यूषण का समय था, केला कर रहा था। इसकी माँ छोटी पत्नी थी, एक बड़ी पत्नी और थी, सोत हो गई ना। विमाता के संतान नहीं थी, छोटी के यह बेटा हो गया और बेटा होने के कारण उसका मान बढ़ गया और इस कारण वो विमाता जल रही है। बंधुओं, ईर्ष्या की, द्वेष की आग बड़ी खतरनाक होती है, कितने जन्मों को जला देती है, व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। फिर कहना भीतर के कचरे को, ईर्ष्या द्वेष के जो कचरा भरा है, जो गांठें बांध ली है, उसने ऐसा कह दिया, इसलिए अब तो मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, उसका मुंह तक नहीं देखूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। आप बहुत बड़ा अनर्थ कर लोगे, किसी दूसरे का नहीं अपना अनर्थ हो जाएगा। बंधुओं, ईर्ष्या के कारण वो धरणेन्द्र बता रहे हैं, उसकी विमाता ने आज जो भाई